हेलो स्टूडेंट्स आज हम एनसीएफ 2005 के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इसकी फुल फॉर्म है एनसीएफ की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1986 में जब हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति संसद में पारित हुई, उसे स्वीकृति मिली, तब एक शिक्षा की एक प्रणाली की रचना के लिए एक व्यवस्था तैयार की गई और उस व्यवस्था में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का अवलोकन करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इससे पूर्व 2000 में नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 में हमने क्या करा, एक बार पाठ्यक्रम बनाने की व्यवस्था की, परंतु वह इतने तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई और उसके 5 साल बाद इस बीच हमने एक ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जिसे मतलब कहा जाए पूरे भारतीय समाज की एक रूपरेखा के रूप में जोड़ा जा सके और बच्चे को कारगर बनाया जा सके। उस पाठ्यक्रम को हमने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नाम दिया गया। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो उद्धरण लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। ठीक स्टूडेंट्स, इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे और प्रोफेसर यशपाल ने ही 1992 में यानी कि जब हमारी 1986 की शिक्षा नीति का संशोधन कब हुआ? 1992 में। उस समय एक व्यवस्था रखी शिक्षा कम बोझ की, मतलब जो बस्ते को कम करना वो यहीं से ली गई है। इसी वजह से इन्हें इसका वो कराया गया था कि पाठ्यचर्या ऐसी हो कि बच्चों पर अनावश्यक बोझ ना हो, मतलब पाठ्यक्रम मोटी मोटी किताबें ना हो। तो इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम की व्यवस्था की। उस पाठ्यक्रम को जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यशपाल। इसकी ध्यान रखना, इसका जो निर्माण किया था एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल अध्यक्ष थे और इस जो पाठ्यक्रम निर्माण किया था वो एनसीईआरटी ने किया था। ठीक, और पाठ्यक्रम का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? कृष्ण कुमार के नेतृत्व में, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ था, जो नवीन राष्ट्रीय दस्तावेज के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर? तो अब इनकी जो सभ्यता और प्रगति है उसमें वाक्य है, उसके अनुसार इस शिक्षा को दिखाया गया है। सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की पूंजी है। मतलब उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम हो वो किस पे बेस्ड हो? क्रिएटिविटी पे हो और उदारता पे हो, उसकी ही पूंजी है। तो जो पाठ्यक्रम था उदारता पर और क्रिएटिविटी पर आधारित है। और ये जो पाठ्यक्रम है वो भारतीय संविधान की 8 अनुसूची हैं। उन अनुसूची की 22 भाषा हैं और 22 भाषाओं में इस पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है। क्लियर? तो जो पाठ्यक्रम की व्यवस्था है 2005 में जो कहा गया है कि हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल है, तो हर विद्यार्थी को उसके व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए। यानी कि जो विद्यार्थी है सबकी अपनी कौशल है और अपना क्षमता है और उस क्षमता को व्यक्त करने के लिए मौका दिया जाए, इस तरीके का पाठ्यक्रम हो।
और एनसीएफ 2005 में लिखा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसी पर पूरी चीज़ डिपेंड है कि जो हमारा पाठ्यक्रम होगा वो लिंग भेद, जाति से मुक्त होगा, गरीबी, अन्याय से मुक्त होगा, और इसके आधार पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसे ही हम कहेंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के जो मुख्य सिद्धांत हैं, अगर हम इन सिद्धांतों को सही से पढ़ लें तो हमारा पूरा जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा। उसमें क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। सही ज्ञान कैसा हो, जो स्कूल के बाहर का जीवन है उससे ज्ञान को जोड़ा जाए। ठीक, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब जो पाठ्यक्रम हो वो इस तरीके से हो कि रटने पर जोर ना देता हो। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब हम जो पाठ्यक्रम है और जो कैरिकुलम है वो जो हमारी टेक्स्ट बुक है उन पर केंद्रित ना हो, वो जीवन से जुड़ा हुआ हो, वैश्विक जीवन से जुड़ा हुआ हो। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। हमारा जो क्लासरूम है उसमें एक्टिविटीज होती रहे, गतिविधियों से जोड़ा दिया जाए, उसे केवल पुस्तक केंद्रित ना बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, हमारा जो पाठ्यक्रम हो इस तरीके से हो कि जो राष्ट्रीय मूल हैं उनके प्रति बच्चा ऑटोमेटिक आस्थावान बने। जैसे जो हमारे राष्ट्र के क्या कर्तव्य हैं, हमें कैसा होना चाहिए, देश के लिए सम्मान करना चाहिए, देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करनी चाहिए, उनके प्रति निष्ठावान और आस्थावान बने, इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हों, तो पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं वो निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम कहें विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। भाई जो पाठ्यक्रम है एनसीएफ है उसका मतलब क्या है कि जो हमारा विद्यालय जीवन है और जो बाहरी जीवन है उन दोनों को कड़ी से जोड़ना है। कि बाहरी जीवन जो है बाहरी समाज और विद्यालय लघु समाज है और बाहरी जो है वो बड़ा बृहद समाज है, तो उनको आपस में जोड़ना। उनके जीवन में विद्यालय की जो कड़ियाँ हो रही हैं, विद्यालय में घटित हो रहा है उसी टाइप का घटित बाहर भी होगा, हमें किस तरीके से काम करना होगा। रटने की प्रणाली से मुक्त करना, भाई जो शिक्षा है वो रटने की प्रणाली पर न हो, और चहुमुखी विकास हो, छात्र का चहुमुखी यानी चारों तरफ से विकास हो, कि एक तरफ नहीं लिखना पढ़ना ही आए, उसे समझना भी आए, उसकी अनुभव भी बढ़े, वह क्रियात्मक भी चीज सीखे, तो चहुमुखी विकास हो। बालक केंद्रित शिक्षा हो, शिक्षा कैसी हो, पाठ्यक्रम में इस तरीके से निर्धारित हो कि जो पाठ्यक्रम हो वो बाल केंद्रित हो, ना कि शिक्षक केंद्रित। आत्मज्ञान पर बल देना, भाई जो मैटर है एनसीएफ का वो किस तरीके का होना चाहिए, बाल केंद्रित आत्मज्ञान पर बल, यानी बच्चा अपने ज्ञान पर बल देना चाहिए, ना कि पुस्तकीय ज्ञान पर। यानी कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं हो, वो अपने आप से सीखे। कोई शिक्षा बाहरी चीज तो नहीं, आंतरिक चीज है, उसे जितना जागृत कर लोगे, क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन दो अलग अलग चीज़ हैं। नॉलेज का ट्रांसफर हो सकता है, परंतु एजुकेशन अपने आप से जागृत की जाती है, सीखा जाता है, अंदर से होती है। ठीक, तो ये इन चीज़ों पर डिस्कशन करने के बाद अब इसमें कुछ नहीं बचता है, इसे ध्यान रखना। इसमें एनसीएफ के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। इसका जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया था वो एनसीईआरटी ने किया था। ये कहाँ से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। इसमें एक जो कोटेशन है वो पूरी तरीके से हमारे जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसी तरीके से एनसीएफ की प्रस्तावना समझ लीजिए। सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की पूंजी है। सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की पूंजी है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये पाठ्यक्रम निर्माण किसने किया था, एनसीईआरटी ने। और इसको जो एनसीईआरटी ने जो पाठ्यक्रम निर्माण किया किसके नेतृत्व में किया था, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ था।
NCF 2005 के 5 भाग हैं। परिक्षेप, सीखने का ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था एवं आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण या व्यवस्थागत सुधार। और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। मुख्य विशेषताएं वो देख लीजिए, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो, शैक्षणिक सूत्रों का प्रयोग हो। शैक्षणिक सूत्र कौन से होते हैं आप जानते हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम से उदाहरण की ओर या उदाहरण से उन सूत्रों का प्रयोग हो। और सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहे, यानी कि हम मान लो हम 4 बातें पढ़ा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने बच्चों को पढ़ा दिया, वो नहीं है। वो तो हमने क्या करा है, सूचना दी है। पढ़ाना एक ऐसी विधि है जिससे बच्चा अपने आप को समझ सके कि हाँ मुझे आ गया। सूचना देना मतलब नॉट एजुकेशन करना, ये तो केवल क्या है, नॉलेज ट्रांसफर करना है। इसके बाद है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक। उसके बाद मूल्यों को, जो हमारी मोटी किताबें होंगी वो क्या होंगी, शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। क्लियर। और मूल्यों को उपदेश नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए, यानी कि जो हम बच्चों को मोरल ड्यूटी सिखा रहे हैं तो उन्हें उपदेश देकर नहीं, एक वातावरण क्रिएट करके। मान लो बच्चों को सहायता करने सिखानी है तो सहायता, बच्चों को परेशानी हो रही है तो उसको दिखाएं कि उस बच्चे की सहायता करो। आप केवल ये नहीं कह के छोड़ दो कि कोई बच्चा सड़क पर गिर जाए तो उसे मतलब उठाना है, मतलब उसे उठाकर भी दिखाना है, वातावरण क्रिएट करके। ठीक, चोरी नहीं करनी है, इसका भी वो है, मतलब केवल उद्देश्य नहीं देना, वातावरण क्रिएट करना है। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त प्रदान करना, यानी कि बच्चों को जो बाहर जीवन है, मतलब स्कूल से जाकर वो अपने घर जाता है, समाज में जाता है, वहाँ पर कोई तनाव ना हो, माता पिता सही से रहें उनके सामने। अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, ये भी एक शिक्षक का ही दायित्व होता है, उनके पेरेंट्स मीटिंग के अकॉर्डिंग उन्हें समझाना। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त प्रदान करना होगा। तर्कपूर्ण बहस व मौलिक विचार को प्रस्तुत करना। भाई हम क्या करना है कि जो शिक्षक है वो इस तरीके से व्यवस्था करे कि जो तर्कपूर्ण बहस करे बच्चा और मौलिक विचारों को प्रस्तुत करे। सांस्कृतिक कार्यक्रम को मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। मतलब क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम को केवल इतना नहीं कहें कि ये मनोरंजन का कार्य है, इसमें सौंदर्य बोध बढ़ाना, यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसे बच्चे समझें। क्योंकि हम आज की संस्कृति में क्या अपनाए जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाए जा रहे हैं। तो क्या करे जाए, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को उसमें जागृत कर सकें। उसके बाद आ जाता है जो सजा या पुरस्कार है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित करना। कि बच्चों को ये नहीं है कि हम काम नहीं करके लेकर आएंगे तो पिटाई लगेगी, इस भावना पे भी ना रहे, और काम करके लेकर आएंगे तो हमें इनाम मिलेगा। बच्चे अपनी जिम्मेदारियां समझें, उन्हें सीमित कर दिया जाए पुरस्कार और दंड को। ठीक। उसके बाद आ जाता है समुदाय, जो समुदाय हैं, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना। और उसके बाद आ जाता है सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, यानी कि जो शैक्षणिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें उनके जो बच्चे हैं उनके माता पिता भी उनसे जुड़ें। उसके बाद आ जाता है बालकों के समूह विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हो। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बच्चों का क्रियात्मक पक्ष हो या भावनात्मक पक्ष हो या ज्ञानात्मक पक्ष हो, सबका विकास हो। उसके बाद आ जाता है कि सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कोई बच्चा या लिंग के आधार पर या विकलांगता के आधार पर उन्हें अलग करा जाए। उन्हें क्या करा जाए, उसी कक्षा में स्थान दिया जाए और उन्हें सामान्य बच्चों की तरह मतलब उनको भी शिक्षा दी जाए। ठीक। और लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे पर विशेष ध्यान
दिया जाए कि ऐसा ना समझें, बच्चे एक दूसरे से भिन्न ना समझें, उनको समझाएं। पाठ्यक्रम को हमने 4 दृष्टि से बांटा है, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा हो। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलकर, यानी कि सूचना को समझकर और उसे बोध में समझकर बच्चों को बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपयोग द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो, यानी कि जो सूचना है उसे बदलकर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में लाए, शिक्षक का ये काम है। ठीक। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, एनसीएफ 2005 कहता है कि प्रत्येक बच्चे में अलग कौशल है, अलग क्षमता है, तो उनके आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए, ना कि घोड़े और गधों को एक सी शिक्षा दी जाए। ठीक। एनसीएफ 2005 में भाषा के प्रति दृष्टिकोण में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने क्षमता जन्मजात होती है। बच्चा क्या है, एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चे में जो शिक्षा भाषा समझने की क्षमता है वो जन्मजात होती है, पर इसको क्या करना है, केवल उसे मातृभाषा समझ में आती है। ठीक। एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति दृष्टिकोण, वो कहते हैं गणित सिखानी है तो पहले मूल समस्या सिखाओ, उसे स्थिति समझाओ और विश्लेषण करना सिखाओ, फिर समाधान करना सिखाओ। उसके बाद एनसीएफ ने त्रिभाषा फॉर्मूला किस तरीके से बनाया है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा के रूप में ली गई है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और स्थानीय भाषा जो भी चल रही हो, जैसे बिहार है तो बिहारी, पंजाबी है पंजाबी, सिंधी है सिंधी, या राजस्थान है तो राजस्थानी, इस तरीके से जो भी स्थानीय भाषा है वो उसमें एक लगाई गई है। थैंक यू वेरी मच।